Hi guys, you are watching Digital Maths Lecture with SP. Today we are learn class 7 chapter 14 compound interest. What is a compound interest? आपको पता है? नहीं पता? आज मालूम हो जाएगा. What is the simple interest? आपको पता है? नहीं पता तो दोनों का डिफरेंस आज मालूम हो जाएगा. What is the simple interest? What is the compound interest? उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ. चलो जानते. इज अ बैंक. ये बैंक है. बैंक किस लिए हम जाते हैं? मनी डिपॉजिट के लिए या डिपॉजिट किया हो मनी निकालने के लिए या लोन लेने के लिए. तो हमारा एक इंसान है राम, उसको भी लोन चाहिए. तो बैंक में कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. उसने रिप्रेजेंटेटिव से पूछा मुझे लोन चाहिए. रिप्रेजेंटेटिव बताया कौन सा लोन चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट वाला या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला. तो राम को नहीं मालूम था. क्या आपको पता है? नहीं पता तो जानते हैं. चलो. बैंक राम को क्या देने वाला है? मनी देने वाला है. उसके बदले राम क्या देगा उनको? मनी प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज होता है. मनी पर ब्याज आकारा जाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट. अभी चलो, इंटरेस्ट कितने टाइप का होता है? इंटरेस्ट कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है. एक सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड कंपाउंड इंटरेस्ट. आपको जानना है सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलते हैं, तो बने रहिए लास्ट तक. चलो. सिंपल इंटरेस्ट एक फॉर्मूला है बनाने का. आई इक्वल टू पी एन आर डिवाइड बाय 100. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलते हैं? ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 एक्सपोनेंशियल एन. अभी ये पी एन आर आई ए पी है क्या? करेक्ट. चलो जानते. पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जो हम लोग बैंक से लेने वाले, जो बैंक से मनी देने वाला है लोन के रूप में, उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट. सेकंड एन नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए लोन ले रहे, कितने साल के लिए लोन ले रहे. आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट से ले रहे. आई इंटरेस्ट, कितने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हमें बैंक को. देन अमाउंट, कितनी अमाउंट टोटल देनी पड़ेगी. आए समझ में आपको? चलिए. तो राम ने 10,000 लोन लिया. राम ने 10,000 लोन लिया 2 साल के लिए. कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से? तो 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 10% से. और उसने सिंपल इंटरेस्ट से लोन लिया या कंपाउंड इंटरेस्ट से लोन लिया? सिंपल इंटरेस्ट से लोन लिया तो कितना पे करना पड़ेगा उसको अमाउंट, और कंपाउंड इंटरेस्ट से ले लिया तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा. चलो जानते. चलिए. हमारा फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे. आई इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100. दिस टू आर कैंसल, दिस टू आर कैंसल. सो क्या बचा है? 1000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10. आई इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10. इनकी पूरी कैलकुलेशन की जाए तो कितना आता है आंसर? 2000. 2000. हमारा इंटरेस्ट कितना है? 2000 देना पड़ेगा. देखो टोटल अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी बैंक को? पी. पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट कितनी ली थी? 1000 रुपीज. 10,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट कितना उसके ऊपर? 2000. टोटल कितने हुए? 10,000 प्लस 2000. टोटल अमाउंट हमें देनी पड़ेगी बैंक को 12,000. है समझ में? सिंपल इंटरेस्ट से हमें बैंक को कितना अमाउंट देनी पड़ेगी? 12,000. बैंक से कितनी ली थी? 10,000. तो टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हमने? 2,000. अभी देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से. चलो वैल्यू पुट करते हैं.
P इक्वल टू 10,000 एंड आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, नंबर ऑफ ईयर्स n इक्वल टू 2। चलो हम लोग अब क्या करेंगे, ये 100 है, उससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए a इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 टू एक्सपोनेंशियल। समझ में आया? हमने क्या किया, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। अब 100 प्लस 10 कितना होता है, 110। चलो लिखते a इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई 110 डिवाइड बाय 100, 110 डिवाइड बाय 100, करेक्ट। तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, a इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.21, करेक्ट। ये वैल्यू मिलेगी हमें। कैसे वैल्यू मिल गई, वैल्यू कैसे मिल गई, तो हमने 1010 को 100 से डिवाइड किया और जो भी आंसर मिला था उसको क्या किया, स्क्वायर अप किया, 2 से स्क्वायर किया। नहीं पता, चलिए 110 डिवाइड बाय 100 दैट इज 1.1, उसका स्क्वायर किया, उसका क्या किया हमने, स्क्वायर किया, मतलब 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 दैट इज 1.21। फिर हमने 10,000 को 1.21 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें आंसर मिला 12,100। 12,100 वो क्या है, हमारा अमाउंट है, अमाउंट हमको बैंक को देनी पड़ेगी। जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लेने वाले हैं तभी हमको 12,100 पे करना पड़ेगा बैंक को। सो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा हमें, 2,100। अब बताइए, सिंपल इंटरेस्ट सस्ता है या कंपाउंड इंटरेस्ट सस्ता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? तो कितना पे किया हमने अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट से लिया तो हमने 12,000 पे किया, और हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया तो हमने 12,100 पे करना पड़ेगा हमें, करेक्ट। ब्याज कितना पे किया, तो ब्याज इंटरेस्ट कितना पे किया, तो सिंपल इंटरेस्ट से 2,000 पे किया और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2,100 पे किया। तो राम को कौन सा लोन अच्छा लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट वाला या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला? सिंपल इंटरेस्ट वाला, करेक्ट। आपको समझ में आया क्या सिंपल इंटरेस्ट है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है? समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ। ये मत भूलना, लेक्चर 1 मत भूलना, लेक्चर 2 में हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले। तब तक के लिए बाय बाय।